गलती थी, वर्कआउट नहीं होगा, भूल जाओ मुझे। ओहो, मैं तेलुगु वाला हूँ ये जानकर चाहत कम हो गई है। हाँ, तुम नहीं जानते ये इतना आसान नहीं है। एक तेलुगु घर आ गया था तो तुमने देखा ना क्या हो गया था। अब अगर हम दोनों को मिलना है तो पहले हमें दोनों गांवों को मिलाना होगा, और ये तो इस जन्म में होने से रहा। ए सत्या, तूने तेलुगु वाले को रूम में क्यों रखा है? मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं ही हूँ तुझे जगाने के लिए किया। क्यों मेरी जिंदगी के साथ खेल रहा है तू भाई? सुख नहीं है, संतोष नहीं है, कम से कम सोने तो दे ठीक से। लाइफ को नींद लेकर खराब नहीं करना चाहिए, मरने के बाद तो वैसे ही हमेशा के लिए सो जाएंगे। लगता है तू ही मार डालेगा। अच्छा ये बता, ये दो गांवों को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो वीर और केशव जब तक एक नहीं होंगे ना, गांव एक नहीं होगा। हाँ, मेरे ससुर जी बहुत मूर्ख हैं, बात नहीं सुनेंगे। और कैसे मिला सकते हैं? बिरयानी खाएगा? हाँ, कहाँ पर? क्या यार बिरयानी के नाम पर हमेशा हलाल करने के लिए सोचता है। इन्हें पता चल गया कि मैं तमिल हूं तो काट डालेंगे। अरे इसीलिए तो ये टी शर्ट पहनाया है तुझे। अरे बाप रे। बेटा तुम्हारे आने से घर में रोशनी आ गई, आ जाओ। ये कौन? मेरा फ्रेंड है अंकल। भाई मुझे तो ये उस पार्टी का लगता है। टी शर्ट नहीं देख रहे किसकी तस्वीर छपी है? आंखें चली जाएंगी शक करने से। आ जाओ आ जाओ। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आप को देख रहा हूँ। अच्छा, खाना बिल्कुल गर्म है, शर्माना मत, पेट भर के ठीक खाना। है अंकल। बेटी कार्तिका। हाँ पापा। अरे बेटा तेरा क्लासमेट आया है, आना। केशव अंकल, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आपने अपनी बेटी का नाम कार्तिका ही क्यों रखा? उस वीरा मुथु ने अपनी बेटी का नाम कार्तिका रखा इसलिए। क्या सिर्फ उसी की बेटी सौभाग्यवती है, मेरी नहीं? सिर्फ ये नाम वही रख सकता है, मैं नहीं रख सकता क्या? इसीलिए रखा, दिखा दिया कि कार्तिका नाम मैं भी रख सकता हूँ। खाना खाओ। अब इस घर में एक बेटे की जो कमी है, जो मेरे दुश्मनों को मार भगाए, मैं ऐसा दामाद तुम में देख रहा हूं। क्या तुम मेरी कार्तिका से शादी करोगे? सर मैं वीरा मुत्तू की बेटी से प्यार करता हूँ। डालो इसे। मैं यहां तुझे अपना दामाद बनाना चाहता हूं और तू दुश्मन की बेटी से प्यार करने की बात कर रहा है। आपकी बेटी से शादी करके क्या मिलेगा? आपकी बेटी को पति और आपको दामाद मिलेगा बस। और वही अगर मैं उसकी बेटी से शादी करूंगा? करेगा तो? अगर करूंगा तो उस घर का दामाद बनूंगा। मतलब वो क्या तेरे पांव धोएगा? यानी वो हमारे सामने सिर झुकाएगा? ये हुई ना बात। इसे प्लान कहते हैं। एक्सक्यूज मी। ये बता, वो लड़की तुझसे प्यार करती है क्या? जान दे देगी सर। हमारी शादी के लिए आपकी हेल्प चाहिए। बेटे अब तो इस विषय को छोड़ दे। तेरी शादी पूरे गांव वालों को पता चलेगी। वीरा मुत्थु तेरे अलावा किसी को दामाद नहीं बना पाएगा। तेरी शादी मैं धूमधाम से करूंगा, जबान दे रहा हूं। वो लड़की तेरी ही होगी। जा। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। कोई बताएगा क्या हुआ?
देखने वाला नहीं था, औरतों का सहारा लेके घर में कदम रखा। ये क्या हो रहा है सर? मैंने क्या बोला था? वीरा मुत्थू तेरे अलावा किसी को दामाद नहीं बना पाएगा। तेरी शादी में धूमधाम से करूंगा। इतना सब कुछ होने के बाद उस लड़की से शादी कौन करेगा? उसके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तो ये उसका दामाद है, ये फिक्स हो चुका है। लेकिन सर ये सब करना तो गलत। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो सब तुम्हारी भलाई के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि सरपंच जी क्या बोलते हैं। इन्हें फैसला सुनाना ही पड़ेगा। सुनो। जो हो गया सो हो गया कहकर बात को खत्म करोगे, ऐसा नहीं चल सकता। क्यों केशव, क्या किया तुमने? ये एक लड़की की इज्जत को सरेआम उछाल दिया। ये बात कैसे भूल गया तू कि एक लड़की की इज्जत गंगा की तरह पवित्र होती है। अगर उस लड़की की हाय लग गई तो सत्यानाश हो जाएगा। जल्दी मुत्थू से माफी मांग। सरपंच जी। क्या हुआ? मेरे खिलाफ बात करेगा तू? तुझे जिस जायदाद पे घमंड है ना, उसे खरीद कर मैं तुझे इस गांव से निकाला दे सकता हूं। या तो माफी मांग या ये गांव छोड़कर जा। मुझे माफ कर दो मुत्थू। देख बेटा, तू गांव में बाहर से आया है, गांव में लफड़ा क्यों कर रहा है? कॉलेज में डिग्री लेने आया है ना, तो वही काम कर, जान पे मत खेल। आज के बाद गांव के किसी मसले में टांग अड़ाई तो पंचायत बीच में नहीं आएगी। सुन रहे मुत्थू, निपटा देना। सरपंच जी, अगर बेइज्जती हुई तो शमशान बना दूंगा। एक हफ्ते के अंदर अपनी बेटी की शादी तय करके उसकी शादी करवाऊंगा। अगर कोई भी बीच में आने की कोशिश करेगा तो पंचायत नहीं, पंचनामा होगा। चलो रे। चलती हूँ। टेक केयर। बाय बाय गर्ल्स। बाय। रीजनल फीलिंग्स पर आधारित है ये कॉलेज, और तुमने इसका मीनिंग ही बदल दिया। इस गांव के झगड़ों का असर मेरे कॉलेज पर ना पड़ने पाए, मैंने हमेशा यही चाहा है। और ऐसे में मेरे कॉलेज के स्टूडेंट की वजह से इस गांव में झगड़ा हुआ। जो लोग मेरे कॉलेज की तरफ आंख उठाकर देखते नहीं थे, वो मेरी तरफ उंगली उठाकर अपनी बेटी को लेकर गए। You are a black mark in my career. I am going to rusticate you from this college. आपको जो दुनिया नजर आती है वो नहीं है सर। आप जैसा सोच रहे हो वैसा यहाँ पर कुछ करेक्ट नहीं है। हर कोई यहाँ पर बस नाटक कर रहा है। सीसी कैमरे के सामने अलग और आपके सामने अलग। कॉलेज में फ्रेंड्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग मिल चुके हैं। रीजनल फीलिंग्स उनके खून में हैं। इसलिए तमिल वाले समझकर तेलुगु वाले नफरत करने लगे, और जैसे उनको पता चला कि मैं तेलुगु वाला हूं तो तमिल वाले नफरत करते हैं। गांव में झगड़ा करने की जरूरत नहीं है सर। यहीं पर एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। What? कमीनों ने हमारे साथ धोखा किया, छोड़ेंगे नहीं उन्हें। चलो। तेलुगु वाले के लिए तेरा क्या ओपिनियन है? बहुत अच्छे लोग हैं। पीठ पीछे वार किया तूने? हाँ, कौन सी पीठ की बात कर रहे हो भाई? रुको, क्या आपस में लड़ाई कर रहे हो? तुम्हें पीटने के लिए आज हम लोग आए हैं। चलो रे। हाँ तो आजा। रुक क्यों गए? मारो ना। यहां तो कैमरा भी नहीं लगा है। ओहो, मैं समझ गया। तुम लोग यहां इसलिए मारपीट करते हो कि मुझे पता न चलने पाए। मेरे सामने बहुत डिसिप्लिन्ड नजर आते हो। तुम लोग कॉलेज की फीस नहीं भर सकते, स्कॉलरशिप देता हूं मैं। एग्जाम फीस नहीं भर सकते तो एक्सक्यूज देता हूं मैं। खाने के पैसे नहीं होते तो अपनी सैलरी से कैंटीन का बिल भरता हूं मैं। और इसीलिए तुम लोग मेरे सामने डिसिप्लिन का ढोंग करते हो। धोखेबाज हो तुम लोग। इस तरह झगड़ने से क्या फायदा होगा तुम्हें? अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी,
या तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। कोई फायदा हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। राज्य भले अलग है लेकिन देश तो एक है। ये बॉर्डर को लेकर झगड़े क्यों कर रहे हो? भूल जाते हो कि हम सभी भारतवासी। मैं नेक्स्ट जनरेशन तैयार कर रहा हूं और इस जनरेशन में मैं स्टेट की फीलिंग को जड़ से खत्म करना चाहता हूं। लेकिन तुम लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। तुम लोगों को ना सुधार पाना मेरी अपनी गलती है, इसलिए मैं इस कॉलेज से अपने आप को रस्टिकेट कर रहा हूं। गुड बाय। आपको नहीं बोलना चाहिए सर, मुझे बोलना चाहिए। दरअसल पैसों के लिए मैं बहुत नीचे गिर गया था। इनके बीच दूरी नहीं पैदा करना चाहता था सर। मैंने जो गलती की है उसके लिए आप कॉलेज छोड़कर चले जाएंगे तो कॉलेज की नींव हिल जाएगी सर। ये पाप मुझ पर मत चढ़ाइए सर। हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं सर। आज हमें बहुत अफसोस हो रहा है। हम सच में शर्मिंदा हैं सर। आप जैसा चाहते हैं हम वैसा स्टूडेंट बनकर दिखाएंगे सर। हमें एक मौका दीजिए सर। सर हमारा यकीन कीजिए, अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे। अब से हम दोस्त की तरह रहेंगे सर। आई एम सॉरी भाई। सॉरी यार। भले ही अनजाने में तुमसे गलती हुई लेकिन अच्छा ही हुआ। यही बदलाव मैं पूरे गांव में चाहता हूं और इस कोशिश में जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकते हो। सर वीरा मुत्थु जी का घर यही है। अच्छा पापा, आफ्टर ड्राइवर, जहां हम बोलेंगे वहां वो गाड़ी रोकेगा। उसके बोलने से हम नहीं उतरेंगे। शो सम एटीट्यूड। अरे बेटा जाने देना, अभी देरी हो रही है। मम्मी, बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। अक्कड़ बक्कड़ खेलना पड़ेगा। बाद में खेल लेंगे। जब मैंने कहा कि अभी मतलब कि अभी। कार को चलाते रहो, जब बेटा बोलेगा तभी रोकना। आई लव यू डैडी। गाड़ी यहीं पर रोको। पापा, ये वीरा मुत्तू का घर है ना? एक बार देखा था बेटा। क्या याददाश्त है तेरी। ये सब आपकी देन है मम्मी। कॉफी तो बड़ी अच्छी बनाई है भाई साहब। मेरे बेटे का नाइजीरिया में नर्सरी का बिजनेस है। हाँ खेती करते हैं क्या? अब ये क्या खेती की बातें लगा रखी है? लड़की को दिखाइए ना जल्दी।